दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि यूएसएसआर और यूएसए ने एक साथ मिलकर वर्ल्ड वार टू में जर्मनी को हराया। लेकिन वो कौन सा इवेंट था जहां से कोल्ड वार की शुरुआत होती है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में दूरियां बढ़ने लग जाती है। उस कॉन्फ्रेंस की बातें करते हैं जहां पे ये घटनाएं हुई। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये कॉन्फ्रेंस फरवरी 1945 में होती है। याल्टा एक जगह है क्रीमिया में, वहां पे। और जो तीन बड़े नेता होते हैं, ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट अमेरिका के और स्टालिन रसिया के, वहां पे मिलते हैं और कुछ डिसीजन लेते हैं। और वही डिसीजन आगे चल के कोल्ड वार का रीजन बनता है और जो आने वाले 50 साल हैं उसको प्रभावित कर। अब इस कॉन्फ्रेंस के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं कि उस दौर में क्या हो रहा था। बात है फरवरी 1945 की। तब तक जो विश्व युद्ध था वो लगभग खात्मे पे आ गया था, क्योंकि जर्मनी अब उतना मजबूत नहीं था। फ्रांस को आजाद कर लिया गया था, बेल्जियम को आजाद कर लिया गया था। तो इसीलिए ये मीटिंग की गई थी कि अब आगे क्या करना है, उसके लिए प्लान क्या बनाना है। तो इसके लिए लोग मिलते हैं क्रीमिया, रसिया के नजदीक एक जगह खोजते हैं, क्योंकि स्टालिन बीमार था। उसे डॉक्टर्स ने सलाह दी थी कि उसे ज्यादा देर ट्रेवल नहीं करना है। तो वो कॉन्फ्रेंस उसके नजदीक कर। अब वहां पे किन मुख्य मुद्दों पे बातें होती हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये होती है कि ठीक है, यूरोप में जो युद्ध चल रहा है वो तो कहीं ना कहीं हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन जो जापान के साथ पैसिफिक में युद्ध है वहां कैसे जीतना है और यूएसएसआर का समर्थन हम वहां पे कैसे ले सकते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि यूएसएसआर का समर्थन लिया जा सके, उसे भी पैसिफिक वाले वार में, जापान के वार में शामिल किया जा सके। स्टालिन बोलते हैं कि हाँ, हम उस वार में शामिल होंगे, लेकिन उनकी कुछ कंडीशन होती है। वहां पे एक कुरिल आइलैंड होता है जो वो हार जाते हैं 1905 का, जो रसिया और जापान का युद्ध है उसके बीच में, उसको वो डिमांड करते हैं। मंगोलिया को एक अलग राज्य बनाने के बारे में डिमांड करते हैं। सारी बातें मान ली जाती हैं। तो ये हो गया पैसिफिक में स्टालिन के पार्टिसिपेशन के बारे में पहली बात होती है। दूसरी बात होती है कि जर्मनी को हराने के बाद जर्मनी का क्या किया जाएगा। तो वहां पे क्योंकि ब्रिटेन मौजूद रहता है, यूएसए मौजूद रहता है और स्टालिन मौजूद रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इसको अलग अलग भागों में भी विभाजित कर लेंगे। और प्लान ये रहता है कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, जहां पे एक ब्रिटेन के पास होगा, एक यूएसए के पास होगा, एक फ्रांस के पास होगा, एक रसिया के पास होगा। हालांकि फ्रांस के जो हेड होते हैं गोल, वो वहां पे मौजूद नहीं रहते, लेकिन तब भी यूएसए और ब्रिटेन कहते हैं कि उनको भी एक हिस्सा दिया जाना चाहिए गवर्न करने के लिए। रसिया कहता है कि ठीक है, फ्रांस को आप दे सकते हैं, लेकिन उसको आपको अपने हिस्से में देना पड़ेगा। तो ये तो बातें हो गई जर्मनी के बारे में। और फिर जर्मनी के साथ साथ बर्लिन के डिवीजन के बारे में भी बातें यहीं से होती हैं, और इसी की वजह से फिर बाद में बर्लिन ब्लॉकेड, बर्लिन क्राइसिस, उस तरह की चीजें निकल के। तीसरा मुद्दा जो डिस्कस होता है वो होता है पोलैंड के बारे में। पोलैंड एक इंपॉर्टेंट बफर स्टेट है रसिया और यूरोप के बीच। जब भी जर्मनी ने अटैक किया है रसिया पे, वो कहीं ना कहीं पोलैंड के रास्ते से ही आते हैं, चाहे वर्ल्ड वार 1 में चाहे वर्ल्ड वार 2 में। तो रसिया का कहना था कि वो पोलैंड में जो उन्होंने 1939 में कब्जा किया था वो नहीं छोड़ेंगे। अब वेस्ट वाले ये चाहते थे कि पोलैंड में कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो डेमोक्रेटिक हो और उनके हिसाब से चले। यूएसएसआर उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तो जो मेन पेस था वो पोलैंड को लेके था कि पोलैंड की जो गवर्नमेंट है एक्साइल में रहते हुए लंदन से चला रही है, क्या उसको वापस आना चाहिए। तो रसिया वाले इस चीज से एग्री नहीं करते। वो बोलते हैं कि ठीक है, जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है जो पोलैंड को रन कर रही है, उसमें हम जो लोग और पार्टीज हैं पोलैंड की, उनके लोगों को शामिल कर लेंगे। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल था और इसी की वजह से आगे कोल्ड वार बहुत ज्यादा बढ़े। तो ये तो तीसरा मुद्दा हो गया। चौथा जो मुद्दा था वो था यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के लेके, कि क्या रसिया को यूनाइटेड नेशन में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कि कुछ समय पहले अटलांटिक चार्टर ब्रिटेन और यूएसए मिलकर बनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस का क्रिएशन होता है। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में स्टालिन इस बात से एग्री करते हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन जाएंगे। तो ये चौथी बात हो गई। साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में और भी बातें होती हैं, जैसे जो यूएसएसआर के नजदीक वाले पार्ट हैं वहां उनके फ्रेंडली गवर्नमेंट रहेंगी और वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करेगा यूएसए। तो ये तो बातें होती हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस। अब इसको लेके अलग अलग कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। यूएसए के लोग रूजवेल्ट के इस निर्णय से खुश नहीं थे कि पोलैंड पे इन लोगों ने अच्छे से डिमांड नहीं करी और स्टालिन की बातें मान ली, क्योंकि इसके बाद में स्टालिन इस पूरे के पूरे ईस्टर्न जोन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे और वो लड़ाई आज तक चली आ रही है। चाहे यूक्रेन के बारे में हो, चाहे क्रीमिया के बारे में हो, वो सारी बातें इसी कॉन्फ्रेंस से निकल के आती हैं कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट ये बातें मान लेते हैं। और अगले साल ही रूजवेल्ट सत्ता से हट जाते हैं। फिर वहां के नए प्रेसिडेंट आते हैं ट्रूमन, और ट्रूमन डॉक्ट्रिन देते हैं। फिर उसके बाद मार्शल प्लान आता है और चीजें कॉम्प्लिकेट होने लग जाती हैं। अगले साल एक और कॉन्फ्रेंस होती है जिसे हम पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। वहां पे ट्रूमन प्रेजेंट रहते हैं और चर्चिल भी वहां पे पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस में आते हैं, लेकिन चर्चिल आधी कॉन्फ्रेंस से चले जाते हैं। फिर क्लेमेंट एटली आते हैं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। उस कॉन्फ्रेंस में भी इसी तरह की बातें होती हैं, याल्टा वाली बातें होती हैं, लेकिन उस तरह का जो सपोर्ट था एक दूसरे को वो मिसिंग होता है यहाँ। तो ये बातें हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में, उसमें क्या डिसीजंस लिए गए उसके बारे में। और इसको अगर आपको और डिटेल से देखना है तो आप तेहरान कॉन्फ्रेंस भी पढ़ सकते हैं, जो 1943 में की गई थी ईरान में, और जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि कैसे जर्मनी को हराना है, कैसे कौन कौन से रोल लेने हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो दोस्तों हम इस सीरीज में वर्ल्ड के बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में बातें करने वाले हैं, कहानी के तौर पर उनको जानने वाले हैं। चाहे याल्टा कॉन्फ्रेंस हो, ट्रूमन डॉक्ट्रिन है, मार्शल प्लान है, बर्लिन ब्लॉकेड, बर्लिन क्राइसिस,
ऐसे बहुत सारे इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं एक कहानी के तौर पे। दोस्तों मेरा नाम है संदीप सिंह। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए, वो वीडियो आपके लिए दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।